ये कहेंगे तो मीडिया के भाई लोग जरूर कल निकालेंगे कि जीतन मांझी का बिगड़ा बोल। हम हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस धर्म में हम मरेंगे नहीं। हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे जहाँ जात पात ऊंच नीच छुआछूत सारी बातें हैं, और खास करके दलित अति पिछड़ा अनुसूचित जनजाति ये सबको जहाँ तिरस्कार होता है, हम नहीं मिटा सकते हैं इस सब चीज को। इसलिए अच्छा है कि धर्म परिवर्तन ही कर लिया जाए। बुद्धम शरणम गच्छामि। मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमको बांटा और हम बटे हुए हैं। हजारों जातियां में तो लोग बांट दिया है। हमारे बच्चे जब पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे, तो वो चालाक लोग प्राइवेट स्कूल खोल दिया और 10 लाख 20 लाख दे करके अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। और हमारे बच्चे यहाँ पर मार खाते हैं। वो कट ऑफ मार्क्स 90% होता है, लाता है 99% CBSE में, और हमारे बच्चे बोर्ड में लाता है 80%, तो पीछे बैठ जाता है, पीछे रह जाता है। ये साजिश है सर, ये साजिश है। आज डर से हम MLA बनते हैं, MP बनते हैं, लेकिन डर से बोलते नहीं हैं। हमारे वोटर हैं, हमारी जनसंख्या है, लेकिन हमारे जनसंख्या कमजोर है, इसीलिए हम बात नहीं बोल पाते। और जो कम वोटर है उनका मुंह ज्यादा चलता है, वो हर जगह बोलते हैं और हम पर हावी हो जाते हैं। आजाद हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन वास्तविक आजादी नहीं है। अठवाले साहब, हो सकता है महाराष्ट्र में स्थिति जो हो, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में है कि जहां हम 1000 जनसंख्या हमारी है, हमारा वहां पर पोलिंग बूथ हो सकता है, तो हमारे पोलिंग बूथ को, हमारे गांव को 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक उधर कर दिया जाता है जहां ठाकुर साहब कब्जा कर लेते हैं, एक इधर किया जाता है यहाँ जायसवाल साहब कब्जा कर लेते हैं, हम बीच में पड़ जाते हैं। इस तरह से हमारा वोटिंग पावर को, वोटिंग अधिकार को छीन लिया जाता है। यहाँ पर हमको कहने में कोई गरज नहीं है। हम 2 बात करना चाहते हैं, एक आपके लिए और दूसरा सरकार के लिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने आपके लिए एक दिशा निर्देश देने का काम किया था, और वो था 1956 का। उन्होंने कहा था, हम हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस धर्म में हम मरेंगे नहीं। और हुआ यही। जब नागपुर में 5 लाख या कितने जनसंख्या के साथ बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया, तो उसके पीछे एक ही बात उनकी थी कि हिंदुस्तान या भारत की समृद्धि या इसकी एकता या इसकी सार्वभौमिकता तभी बने रहेगी जब जाति विहीन समाज की कल्पना हम करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने हमको सीख दिया, हमको उन्होंने बताया करके। गांधी जी के बारे में कहा जाता है ना भाई कि गांधी जी करके बताते थे, किसी से कुछ कहते नहीं थे। तो उसी प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी करके बताया है आपको कि हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे जहाँ जात पात ऊंच नीच छुआछूत सारी बातें हैं, और खास करके दलित अति पिछड़ा अनुसूचित जनजाति ये सबको जहाँ तिरस्कार होता है, हम नहीं मिटा सकते हैं इस सब चीज को। इसलिए अच्छा है कि धर्म परिवर्तन ही कर लिया जाए, और धर्म परिवर्तन उन्होंने किया। आज हम कहना चाहते हैं कि आज जय भीम हम करते हैं, लेकिन क्या हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि हम उनके 1956 के बाद जब वो गए दुनिया से, तो क्या हम दलित लोग कम से कम, आदिवासी लोग कम से कम, क्या जाति विहीन समाज कल्पना करने के लिए कुछ किया? आज हम भी, मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमको बांटा और हम बटे हुए हैं। तब फिर बाबा साहब का एक कहना तो बेकार न चला गया कि हम जाति विहीन समाज की कल्पना करते हैं
और हम दलित हैं। हम कोई दलित में जो हजारों जातियां हैं वो नहीं है। हजारों जातियां में तो लोग बांट दिया है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का एक नीति थी जिसके तहत हमको देश पर शासन किया, और आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था हम पर आज हावी है, मनुवादी व्यवस्था आज हम पर हावी है, जिसके चलते हम बटे हुए हैं। तो हम सबसे पहले आज जब लोकतंत्र में जो हम लोगों का दशा और दिशा की बात आती है, तो हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि बाबा ने जो हमको समझा करके, बतला करके, दिशा दे करके जाने का काम किया, आज पहला काम है हम उसको लागू करें, उसको हम ले चलें साथ। और ख़ास करके दलित पैंथर का जो 50वां साल है, शायद यही उनका मकसद भी रहा होगा कि हम बाबा साहब के कामों को आगे बढ़ावें, जिससे हम दलितों का, आदिवासियों का हम कल्याण कर सकें। ये अपने लिए हुए, समाज के लिए हुए, और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अठावले साहब, इसके लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम डोर खटखटाना चाहते हैं 131 माननीय एमपीज का। हम डोर खटखटाना चाहते हैं हम 1000 एमएलएज का, कि जब 1932 में पूना पैक्ट पर दस्तखत हो रहा था, उसका प्रस्ताव जब आया था, तो प्रस्ताव में था, बाबा साहब ने प्रस्ताव दिया था कि साहब हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरल दीजिए। आज हमारे ठाकुर साहब हैं, एक ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी को लीड करते हैं। इनका वोटर अलग होता है और वही वोटर एमएलए का भी होता है, तो डबल मतदाता सूची बनती है कि नहीं बनती है? वही बात बाबा अम्बेडकर ने हम लोगों को बताया था, कहा था कि साहब डबल मतदाता इलेक्ट्रल, सेपरेट इलेक्ट्रल हमारे लिए कीजिए। और नहीं तो आज होता है, आज डर से हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, लेकिन डर से बोलते नहीं हैं। हमारे वोटर हैं, हमारी जनसंख्या है, लेकिन हमारे जनसंख्या कमजोर है, इसीलिए हम बात नहीं बोल पाते। और जो कम वोटर है उनका मुंह ज्यादा चलता है, वो हर जगह बोलते हैं और हम पर हावी हो जाते हैं, इसलिए स्वीकार का नहीं होता है। तो इसलिए सेपरेट इलेक्टोरल के लिए आंदोलन होना चाहिए। बाबा का कहे हुए बात चली गई। वो जब पूना पैक्ट पर दस्तखत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है, लिखा है कहीं, हम तो पढ़े नहीं भाई, लेकिन सुना है कि मैं दस्तखत कर रहा हूं, लेकिन मेरे आंख से आंसू बह रहे थे। आज क्या, क्यों आंसू बह रहे थे? इसीलिए आज आंसू बह रहे थे कि आज हम 75 साल अमृत साल मना लिया स्वतंत्रता संघ का, लेकिन आज क्या है? आज हम टिकट किसी से मांगते हैं। आज क्या है, हम आज़ाद हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन वास्तविक आज़ादी नहीं है। ये कहेंगे तो मीडिया के भाई लोग जरूर कल निकालेंगे कि जीतन मांझी का बिगड़ा बोल कल हुआ है। हाँ, लेकिन सही बात है, अठवाले साहब, हो सकता है महाराष्ट्र में स्थिति जो हो, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में है कि जहां हम 1000 जनसंख्या हमारी है, हमारा वहां पर पोलिंग बूथ हो सकता है, तो हमारे पोलिंग बूथ को, हमारे गांव को 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक उधर कर दिया जाता है जहां ठाकुर साहब कब्जा कर लेते हैं, एक इधर किया जाता है यहाँ जायसवाल साहब कब्जा कर लेते हैं, हम बीच में हो जाते हैं। इस तरह से हमारा वोटिंग पावर को, वोटिंग अधिकार को छीन लिया जाता है। यहाँ पर हमको कहने में कोई गरज नहीं है, लेकिन इस चीज को आज तक हम लोग नहीं समझ पाए, और इसके लिए कोई नहीं बोला। पार्लियामेंट में भी शायद नहीं का आवाज उठती है। इसलिए हम, आप मुखर वक्ता हैं, आप सेपरेट पार्टी चला रहे हैं, और आप इतना अच्छी बात, गंभीर बात ऐसे लहजे में कह देते हैं कि जिसके लिए कहते हैं वो भी हंसता है। तो ये आपकी विशेषता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली, हम आते हैं और आपसे संपर्क करेंगे। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट में हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरल के लिए मांग करना चाहिए, नहीं बल्कि आंदोलन करना चाहिए। आज दलित पैंथर है, आज आप छावनी बनाते हैं, तो छावनी बनाने का काम भी यही हो कि हम
हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरल दे दो भैया, हम अपने लोगों को चुनेंगे, हम अपना काम करावेंगे, तुम अपना अलग काम करते रहो। और नहीं तो आज 75 साल में यही हालत हुआ, यही हमारी दशा और यही हमारी दिशा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हम बाबा साहब की बात को नहीं माना। दूसरी बात है, ठीक ही आपने कहा और हम सब लोग जानते हैं बुद्ध धर्म को अपनाने के पीछे उनका क्या मामला था। बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने ही कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का क्या मतलब है? शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षित हो पहले। और वही नारा बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी दिया कि शिक्षित बनो, और शिक्षित बनने का एक फार्मूला भी दिया बाबा साहब ने। आज कोई आंदोलन उसके लिए नहीं हो रहा है वाले साहब, इसका हमें दुख है। वो कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। इसकी लड़ाई क्यों नहीं हो रही है? इसकी हम जमीन के टुकड़ा के लिए लड़ते हैं, लाल झंडा गाड़ देते हैं, हम पेंशन नहीं मिला उसके लिए लड़ते हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिली इसके लिए लड़ते हैं, लेकिन क्यों नहीं हम लड़ते हैं कि हमको जो ये अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिला है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम का। आज क्या होता है सर, उम्र आपका क्या है मैं नहीं कहता, हम 79 ईयर्स में चल रहे हैं, 79 ईयर्स में। और जब ग्रेजुएशन किया 1966 में और एमए कर रहे थे, उस समय प्राइवेट स्कूल नाम का कोई चीज नहीं था। काहे नहीं था? आपको इसको सोचना चाहिए। इसलिए कि उस समय सभी तबके के लड़के सब लोग पढ़ते थे सरकारी विद्यालयों में, और हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लड़के थे, अति पिछड़ा के लड़के थे, गरीब के लड़के थे, वो स्कूल नहीं जाते थे। 12% का 15% सीजन था, हमारे लोग नहीं जाते थे, इसलिए अपने काम में लगे रहते थे। और उसके बाद जब हमारे बच्चे जब पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे, तो वो चालाक लोग प्राइवेट स्कूल खोल दिया और 10 लाख 20 लाख दे करके अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। और हमारे बच्चे यहाँ पर मार खाते हैं। वो कट ऑफ मार्क्स 90% होता है, लाता है 99% सीबीएसई में, और हमारे बच्चे बोर्ड में लाता है 80%, तो पीछे बैठ जाता है, पीछे रह जाता है। ये साजिश है सर, ये साजिश है। इस साजिश को समझना चाहिए हम दलित पंथ के लोगों को और हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को। इसलिए ज़्यादा नहीं हम कहेंगे, अध्यक्षीय भाषण ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये 3 बात हम जरूर कहेंगे, चूँकि आप युवा हैं, आप ही पर भविष्य है। और अगर मानते हैं ये बात को, तो हम लोग का तो अंतिम दिन हो गया। कितना दिन रहेंगे कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोगों को चलाना है, आप लोगों को देखना है। मैं कह के जाता हूं कि जब तक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं होगा, जब तक सेपरेट इलेक्टोरल नहीं होगा, जब तक जाति विहीन समाज नहीं बनाओगे, तब तक हम लोगों का विकास 75 साल में नहीं हुआ, आगे भी 75 साल यही स्थिति रह जाएगी। इसलिए ये 3 बेसिक मुद्दा है, इस पर लड़ाई, इसको जन आंदोलन करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को सड़क से संसद तक के लड़ाई करनी चाहिए। अगर ये हम करेंगे तभी हमारा विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो हम लोग इसी तरह से पड़े रहेंगे। तो आज के दिन में हम यही 3 बात कहना चाहते हैं, और ये 3 बात को लेकर के हम दिल्ली भी आना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं ये आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाए, तभी हम दलितों का विकास होगा, तभी बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार हो सकता है, और नहीं तो आसन भाषण चलते रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर कटवाले साहब का। इनका एकदम अनुभवपूर्ण बातों को हम लोगों ने सुनी, और आप लोग जो यहाँ पर आए इतना देर से सुने। इसमें एक कड़ी हम कहना चाहते हैं कि एक प्रोफेसर के नज़दीक में एक शिक्षक गए पीएचडी करने के लिए, और वहाँ पर वो बैठे रहे, बैठे बैठे 6 महीना हो गया। तब कहता है लड़का
कि सर हम पीएचडी करने के लिए आपके पास आए हैं, 6 महीना हो गया, कुछो आप नहीं बताए। तो कहेंगे अब तुम पीएचडी कर लिया इसलिए कि तुमको बैठने की सलाहियत हो गई। तो आज आप 6 घंटा से बैठे हुए हैं इन मुद्दा को सुनने के लिए। हमको विश्वास है अठवाले साहब की बात, और हम जो 2-3 सूत्र बनाया इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप जरूर आगे बढ़ेंगे, तभी दलित पैंथर का काम बढ़ेगा, तभी हमारा दशा दिशा लोकतंत्र में ठीक होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।